ये तस्वीर है देश के चमचमाते महानगरों की। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में अपने विकास की इबारत देखकर हम इतराते हैं। अब आपको हम एक और तस्वीर दिखाते हैं, उस इलाके की जहां के खजाने से हमारे देश के चमचमाते महानगरों की विकास की नींव रखी जाती है। ये पानी पीते हैं सर। यही? हाँ। ये तो नाले में का पानी आ रहा है। नाली का पानी तो क्या करेंगे, हम लोगों का टंकी नहीं हो, टंकी पानी नहीं गिरता है तो क्या करें। यही पानी पीती हैं? हाँ। ये चूहा बना लेते हैं? हाँ। ये अरे गंदा हो जाता है तो झीट लेते हैं ऐसे करके पानी को। हाँ हाँ हाँ, साफ कर लेते हैं। साफ कर लेते हैं। ये कब से स्थिति है जी? ये जो स्थिति है ना सर, जब से ये माइंस खुला है, ये माइंस जब से चालू है तब से ये स्थिति है। तो ये मतलब बाएं भी नाला है और एक उधर भी नाला है। जी। ये दोनों तरफ के नाले इस नदी में गिरते हैं। जी, एकदम नदी में गिरते हैं। और इसी नदी का पानी हम लोग जो नीचे में हम लोग का घर है, इस चिड़िया माइंस से चिड़िया टाउन के बगल जो राजेश्वर ग्राम है, वहाँ के जितने भी हम लोग ग्रामीण हैं, इसी नदी का पानी से हम लोग अपना खाना भी बनाते हैं, नहाते भी हैं, कपड़ा भी धोते हैं और पीते भी इसी को हैं। अच्छा ये बताइए, कितने गांव होंगे इस हालत में जीते हुए? इस हालत में जीते हुए जैसे कि चिड़िया पंचायत के हम लोग चिड़िया गांव है ही, बिनुआ गांव है, और एक है लोड़ो गांव है। उसके बाद में आपका हो जाएगा तिमरा, सोदा, ये भी आ जाते हैं। 6 गांव आ जाते हैं। 6 गांव के लोग उसके बाद प्लस फिर सर उसके नीचे फिर कमरबेड़ा, उधर दूसरे गांव। हाँ, उधर अलग अलग। जी अलग। झारखंड का यह पश्चिमी सिंहभूम इलाका, जिसे छोटा नागपुर भी कहते हैं, यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क का खनन क्षेत्र है। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा, रुंगटा, उषा मार्टिन, शाह ब्रदर्स या फिर सरकारी कंपनी सेल, सभी इसी क्षेत्र में है। ये सभी इस क्षेत्र में लौह अयस्क का खनन कर यानी धंधा कर अरबों खरबों का खेल करती हैं। दावा करती हैं कि वे अपने CSR का बड़ा हिस्सा इन इलाकों के लोगों के कल्याण पर खर्च कर रही हैं, पर सच्चाई उसके बिल्कुल उलट है। ये लोग साइडिंग में रेक लोडिंग का काम करते थे। हाँ। अब उनसे भी बेरोजगार हो गए, तो अभी ये लोग दतवन पत्ता वगैरह बेच करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। मशीन से ही लोडिंग हो जा रहा है, तो मजदूर को बैठा दिया गया है, मशीन में तुरंत लोड हो जाता है। अपने से बागिन में गमला पकड़ के धू बोल्टू जब ऐसा करके नहीं नापता था, उसी समय हम कर रहे थे। उसके बाद हम लोग का अभी ठेकेदार तक क्या बोल रहा है कि आप लोग का उम्र चल गया, हम लोग का जिंदगी उम्र हम लोग को यहाँ बिता दिया, अभी हम लोग को आप लोग को नहीं सकेगा। अच्छा, कह रहे हैं आप कमजोर हो गए, आपसे काम नहीं हो पाएगा। हाँ, आपसे काम नहीं हो पाएगा बोल रहे हैं। अच्छा, जिंदगी तो हम लोग का इसी में बिता दिया। गरीब जितना भी हम लोग का गरीब दुखी सब यही जिंदगी हम लोग को गुजरना पड़ता था। कोई काम नहीं, हम लोग को बेरोजगार हो गया। क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे बोलिए? रोजगार चलता था, वो रोजगार भी बंद हो गया हम लोग के पास में। आज रोजगार के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये बाउंड्री तोड़ेंगे, इसको चोरी करेंगे, इसको मारेंगे। मेरे पास हम लोग के पास धंधा नहीं है ना। अपना जिंदगी हम लोग को कैसे गुजारेंगे? बाल बच्चा को क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे? हम लोग का तो समस्या इतना दुख है कि यही हम लोग का बड़ा जमदक्का समस्या, बहुत बुरा का है। राशन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। अच्छा, अनाज मिल रहा है हम लोग को कितना? 6 आदमी में हम लोग का 15 किलो मिलता है। गेहूँ हम लोग को 12 किलो मिलता है। उतना में हम लोग का महीना भर हम लोग को चलाने सकेंगे? 2 किलो कटाता है, उसमें भी 2 किलो काट लेता है। 2 किलो काट लेता है। क्यों, क्या कहता है राशन वाला? राशन वाला क्या कहता है? उस सबसे मिला जुला होगा। हाँ। इसीलिए हम लोग को ऐसा कर रहा है। 2 किलो क्यों कटेगा? वो गरीब का धना तो उन लोग को खून चूसने का वो काम नहीं होना चाहिए। मोदी जी तो बोल रहा है कि गरीब को हम भलाई करेंगे। ये बात क्यों हम लोग का झारखंड में ऐसा हो रहा है? अभी कोई काम नहीं है। जो भी वही जंगल उंगल जाता है, कोई लकड़ी बेचता है, कोई पत्ता बेचता है, कोई दातून बेचता है, उसी में पेट चला रहा है, और दूसरा कोई काम ही नहीं है।
क्या करेगा आदमी लोग को? बहुत मुसीबत में है सब कोई। यहाँ तो काम नहीं है। जो भी महीना में 4 टू रेक देता है, वो 4 रेक का भी कंपनी पैसा देता है। ठेकेदार सब लेबर सबको पैसा देता ही नहीं है, वो लोग अपने ही रख ले रहा है यहाँ का लेबर सबको। तो बहुत कम काम है, मतलब काम ही नहीं है। वही तो बोल रहे हैं। काम आज आपको पिछले दिनों कब काम मिला था? 2 दिन हो गया। 2 दिन पहले मिला था। किसी को 15 तो किसी को 10 दिन के अंतराल पर काम मिल रहा है। जो थोड़ा काम कंपनियों की ओर से होता है, उसकी मजदूरी भी बाहर के ठेकेदार नेता खा जा रहे हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी कंपनियां आखिरकार बड़े काम क्यों नहीं कर पा रही हैं, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मुहैया करवा पा रही। जो थोड़ा बहुत काम होता है उसका भी पैसा ठेकेदार खा जाते हैं। मजबूरी में कोई लकड़ी बेचता है तो कोई दातून। 250 रुपये में तो क्या काम वाम नहीं मिलता है? तो माइंस का इलाका है यहाँ। कुछ काम में दम नहीं है तो क्या करेंगे आप? कुछ काम रहेगा तब। अच्छा, तो कभी कभी वन विभाग वाले धमकाते होंगे? हाँ, बोलता है, बोलने के तो। हाँ, क्या कहते हैं वन विभाग वाले? बोलता है कि जी हम लोग पेट का लिए करते हैं, सूखा सब लेते हैं। और हाँ, अच्छा सब तो नहीं ना कटते हैं हम लोग। हाँ, सूखा लकड़ी है। हाँ। तो ये 250 रुपया कितने किलोमीटर से आप चल के आ रहे हैं? यहाँ से 7 किलोमीटर। और आ कितने किलोमीटर से रहे हैं? इधर दूरदूरी का पुलिया सामने। तो लगभग कितना किलोमीटर हो जाएगा? ना और कौन हिसाब कर रहे हैं? 3 किलोमीटर से 4-5 किलोमीटर वो भी पड़ेगा। अच्छा, तो लगभग 10 किलोमीटर जाएंगे लेकर आप, और 250 रुपया मिलेगा। फिर सामान खरीदेंगे खाने पीने का? हाँ, चावल फल। अच्छा, तो आपकी तरह कितने लोग गांव में ये काम करते हैं? काम और कहाँ, वही सब वही लकड़ी काम कर। लकड़ी वाला ही कितने लोग करते हैं? सब लोग? हाँ, बहुत कोई है, और कौन गिनती करता है। सानो साई गांव में बालाजी नाम की कंपनी टाटा स्टील के मातहत खनन का काम करती है। यहाँ पानी के लिए लोगों को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो आजकल काम नहीं मिल रहा है? नहीं, कल स्पोर्ट और कोयला, यही 2 काम। हाँ, अब मिट्टी गाड़ी। ये खास करके यहाँ बेरोजगार इसीलिए है कि साइडिंग यहाँ चलता है, मगर साइडिंग का जो भी पैसा जो आता है सब यहाँ के जो राजनीतिक विचारधारा लोग हैं सब इन्हीं के पास जाता है। मजदूरों को काम से या कुछ बहाना से इन लोगों को हटा दिया गया है। जो कि पहले यहाँ जो लोडिंग होता था वो मजदूर के द्वारा ही लोडिंग होता था, मगर उसको हटा दिया गया है। अभी सब लोडिंग करके ही सब अपना अपना पैसा ले लेते हैं, मशीन द्वारा लोडिंग करके। लेबर का कोई रोल नहीं है, लेबर मजदूर है ही नहीं है यहाँ पर। वैसे कोई मदद हम लोग कंपनी से नहीं लिए हैं, और अभी तक तो वैसे कुछ यहाँ लेबर है सबको नहीं जब मिल रहा है तो उसका कंपनी से वो कहाँ से देगा। पानी का भी सुविधा नहीं है, काम का भी सुविधा नहीं है, कुछ का सुविधा नहीं है। और इलाज उलाज कुछ नहीं। जंगल जाते, लकड़ी बेचते, फिर खाए। अच्छा, कुछ नहीं है। हम लोगों का बस्ती में कुछ सुविधा नहीं है। हम लोग पानी का और कुछ भी अगल बगल में लाइन का भी अभी से काट दिया है, तो सुबह 7 बजे जाके आता है, 7-8 बजे जाके। और 7 बजे से बाल्टी लगाए थे, ये अभी जाके 3 बाल्टी लाए, वो भी मेरा सास भर दिए थे तब जाके। पूरा पानी के लिए बहुत तकलीफ होते है। एक तो सोलर है, उसी में हम लोग वहाँ भी नहीं होता, धूप नहीं देता, तो बाजार जाते हैं हम लोग पानी के लिए। बहुत तकलीफ होते हैं हम लोग पानी के लिए। तो पानी कितनी दूर से लाना पड़ता है? वो बाजार तरफ से मेन रोड जाते हैं पानी लाने। 2 किलोमीटर है? हाँ, 2 किलोमीटर से पीने का पानी लाते हैं वहाँ सभी से। महिलाएं लाती हैं? सब लाते हैं। अच्छा, और कपड़ा उपड़ा धोने का, फिर नहाने वो तालाब जाते हैं। तालाब साफ है? हाँ, तालाब कचरा है, गंदा है? वही में नहाते हैं, उसी में नहाना हाँ, उसी में नहाते हैं। और पीने का पानी लाते हैं? पीने का पानी रोड साइड से लाते हैं। 2 किलोमीटर? हाँ। तो जो मोदी जी कहते हैं नल घर योजना, घर घर जल नल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली बोलते हैं, कुछ नहीं। ये विकास की तस्वीर है। ठीक बगल में खदान है। नल की हालत देखकर यहाँ के विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो विकास शब्द का खुद ही मखौल उड़ा रहा है। टाटा स्टील की ओर से गांव में लोगों को रहने, खाने या रोजगार के मामले में कंपनी की ओर से कोई मदद नहीं मिलती है। पूरे गांव में 2 शौचालय हैं, उनकी भी हालत ऐसी है कि कोई जा नहीं सकता।
टूटे फूटे घर देखकर यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंदिरा आवास के तहत एक भी घर नहीं बना। गांव में सिर्फ एक नल है। यही एक जगह है जहां से पूरा गांव पानी भरता है और अगर बिजली चली गई तो पूरे गांव को 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। यहाँ के गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए ना ढंग का स्कूल है, ना लोगों के लिए कोई बढ़िया अस्पताल ही। क्या है ये पीछे आपके? पैंट्स है, पैंट्स। अच्छा, इससे क्या बनता है? यहाँ से लेकर जाता लोहा बनता है। लोहा बनता है। आप मुश्किल से आपके घर से 200 मीटर नहीं है, तो उसकी वजह से जो धूल धक्कड़ आ रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इसके लिए क्या करती कंपनी? कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं करती? नहीं। क्यों भाई साहब, आप ये कंपनी कोई उपाय करती है, कोई सुविधा दिया है आप? नहीं। किसकी कंपनी, क्या नाम है इसका? वो टाटा स्टील बोलता है। टाटा स्टील की। तो गांव में आप लोगों को रहने की, खाने की व्यवस्था में कोई मदद है उनकी? कुछ नहीं। रोजगार देते हैं अपनी कंपनी में? नहीं। नहीं, एक मजदूरी तो देते हैं कोई 60-70 रुपए वाली? कुछ कर रहा है आदमी, आधा तो नहीं कर रहा। तो आपके बच्चे हैं, आपको रहने के लिए इंदिरा आवास मिला है? कहीं सुन जाओ काय मटिंग है, नहीं मिला। नहीं मिला है। हाँ। ये बताइए कि काम अगर नहीं है तो कैसे चल रहा है रोजी, मतलब खाना पीना कैसे चल रहा है? हाँ, काम नहीं मिलेगा तो कैसे खाना पीने चलेगा? हाँ, कैसे बच्चा लोग पढ़ा लिखी करे? ये कह रहे हैं तुमको ABCD नहीं आती है, जरा सुनाओ। ABCD EFGHIJKLMNPIKN। गांव के बच्चों का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। यहाँ देखिए अब सरकारी स्कूल वहाँ पर है, मैडम देखिए आता है फोन में बिजी रहता है। बच्चा का कोई अभी तक 4 क्लास 5 क्लास में उसका नाम लिखने बोलेगा तो नहीं लिखने पाएगा। 2020 में रुंगटा माइंस का लीज खत्म होने के बाद कंपनी ने यहाँ खनन बंद कर दिया। रुंगटा की आयरन ओर की माइंस थी, पर लोगों की मजदूरी का पूरा भुगतान आज तक नहीं किया गया। क्या नाम है आपका? फिरोनी स्वांसी। हाँ। अच्छा, आप रुंगटा की कंपनी में काम करती थी? जी हाँ। तो अब तो कंपनी बंद हो गई है। जी। तो हिसाब किताब मिल गया सारा? हम लोग को क्या मालूम कैसे हिसाब किताब दिया, इतना थोड़ा थोड़ा दिया हम लोग को। आप भी काम करती थी? जी, हम भी काम करते थे, हमको पैसा नहीं मिली है। इतना छोटा से काम करते करते बड़ा हो गया हुआ है। रुंगटा में ही काम कर रही थी, मेरा माँ भी काम कर रही थी। अच्छा। मेरा बाप भी इतना साल काम किया था, पैसा नहीं मिला सर हमको। रुंगटा में कितने साल तक, तुम कितनी बड़ी थी तब से काम कर रही थी? इतना छोटी थी। झाड़ू मार रही थी वहाँ पे। और जब कंपनी बंद हुई तो तुम्हें कितना पैसा मिला? नहीं मिला है हम लोग को। नहीं मिला? नहीं। और माता पिता को? नहीं मिला। कुछ नहीं? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? बुधनी। मेरा ससुर का नहीं मिला है। अच्छा, आपके ससुर को भी पैसा नहीं? हाँ, या चंद्रमन केड़ई। चंद्रमन केड़ई नाम है जी उनका? हाँ। तो वो भी रुंगटा में ही काम करते थे? हाँ। तो कंपनी को बंद हुए कितने साल हो गए? हाँ, या हम नहीं जानते हैं सर। कितने समय हो गया माता जी? 5 साल से ऊपर ही हो रहा होगा, बंद हो गया है। तो कंपनी ने इन मजदूरों को सही पैसा नहीं दिया? नहीं दिया। हम लोग खुद बूढ़ा मर गया, हम एकला बचे हैं। हम तो खुद खाट के भी नहीं मिला अभी तक। कोई पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिला। और बूढ़ा मर गया, हम अकेले हैं, नहीं बच पाए हैं पैसा। रेजिंग भी नहीं दिए हैं, लिए हैं भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं। रिजाइन नहीं दिए? नहीं दिए। आज तक 1 रुपया नहीं मिला? नहीं मिला है। तो कंपनी बंद हो गई, कहाँ से रिजाइन देंगे? वही तो, इसीलिए नहीं मिला हुआ। गया था चाइम्बा सब मीटिंग तक, यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, सब तरफ गया, कहीं भी नहीं मिला, चुपचाप छोड़ दिया। ये कि ये रुंगटा का इलाका है, यहाँ कंपनी 5 साल से बंद है। ये गांव के लोग कह रहे हैं कि इनको पैसा नहीं मिला है, बहुत कम मामूली। क्या सच है? हाँ, यही है कि कंपनी प्राय किसी को ग्रेजुटी नहीं मिला है, किसी का पीएफ, और पीएफ में भी स्टेप का हुआ है कि माने किसी का नाम में गड़बड़ी है। रुंगटा जो है काम तो करवाते हैं बढ़िया से, लेकिन जब फाइनल के समय में आते हैं अपना बोरिया बिस्तरा पकड़ के चल जाते हैं। तो अब तो कंपनी कितने साल से बंद है?
कंपनी तो 2014 से ही धीरे धीरे बंद करना चालू किया, 2020 में पूरे ही बंद कर दिया। 2020 में उसका लीज ख़त्म हो गया, माइंस को बंद कर दिया गया। तो अब जब कंपनी बंद हो गई है और ये सैकड़ों मजदूर जिनका बकाया है, तो कौन देगा फिर उसको? उनके लिए हम लोग आंदोलन भी किए हुए हैं चाईबासा में, और हम लोग मैंने ALC साहब का पास में हम लोग केस भी किए हुए हैं, लेबर कमिश्नर के। जी जी। और वहाँ से हम लोगों को एक बार नोटिस आया था 8 अक्टूबर को नोटिस आया था। हम लोग गए थे उनके पास में, तो उस समय भी हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुई, और उनके बाद से आज तक कोई नोटिस नहीं आया है। ये खस्ता हाल शौचालय इन गांवों की तस्वीर बयां कर रहे हैं। पानी के लिए हैंडपंप लगा है पर उसमें पानी नहीं आता। चिड़िया माइंस की ये तस्वीरें जनसेवा में सेल के जनसमर्पण को खुद बयां करती है। सर मेरा नाम है सीता संगा और चिड़िया को लेके बोलूँगी सर। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, लड़का सब जो है गांव के सब पलायन जा रहे हैं, कोई तो उधर ही मर गए हैं। अच्छा, जो लोग यहाँ से बच्चे गए उनकी डेथ हो गई? नहीं सर, काम करने गए थे, उधरी से कुछ मारे हैं। और यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो मजदूर लोग हैं, उन लोग को भी 7-20 शोषण हो रहा है। उन लोग को पहले देता था 30-35 हज़ार दे रहे थे, अभी 7,000-6,000 करके दे रहे हैं। महीना में पेमेंट भी नहीं हो रहा है उन लोग का। बच्चा लोग उन लोग का जो माइनर लोग हैं, उन लोग का बच्चा सब अभी पलायन चले गए हैं पढ़ाई छोड़ के। बहुत बुरा स्थिति है हमारे गांव में। मैंने क्या बोलेंगे, अधिकतर लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। लगभग 90% जो जवान सब है, जो युवा सब है, ये सब पलायन कर रहे हैं। यहाँ मैंने नौकरी मैंने कि आय का कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं भी पेयजल मतलब ये चपकल आता है तो मैंने बेच देता है। इतना दलाली लोग वहाँ रहता है कि वो बेच देता है दूसरों के घर में, दूसरों के ये में ये बेच देता है, लेकिन उसमें कोई हम लोग का सुविधा नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग कितना लिखते हैं, विधायक को लिखते हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी भी ये लिखते हैं, और उसमें बोलता है कि नहीं हम गाड़ी भेज दिए। गाड़ी भेजने के बावजूद भी हम लोग के ये बने ये क्षेत्र में पेयजल ना मिलता है सही से। हम लोग के कुछ नहीं, विकास का काम नहीं हो रहा है। रोड तो बना है, वही कच्चा है, और पेयजल नहीं मिल रहा है। हम लोग नदी का पानी पी रहा है। बहुत दयनीय स्थिति है। एक तो ये गांव उन लोगों का है, इसमें सेल कंपनी जो यहाँ माइंस चला रही है, इसमें यहाँ आदिवासियों के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। बाहर से आदमी लोग को लेकर के आया जाता है, वो लोग को काम मिलता है, लेकिन हमारे स्थानीय लोगों के लिए किसी तरह का कोई प्राथमिकता नहीं है। ना आरक्षण पर ध्यान है, ना किसी तरह का उन लोगों के प्रति किसी तरह का कोई लगाव नहीं है। सिर्फ वो लोग यहाँ का दोहन कर रहे हैं और खनन कार्य कर रहे हैं, और उसका फ़ायदा कारपोरेट को मिलता है। तो आप नोमडी से आप किरीबुरु तक जाएंगे तो जहाँ पर टाटा कंपनी का भी माइंस है, जहाँ पर रुंगटा का भी माइंस है, जहाँ सेल का भी माइंस है, और बड़े बड़े पूंजीपतियों का भी माइंस है। लेकिन आप साफ देखेंगे कि उस क्षेत्र में ना CSR के तहत लोगों को सुविधा दिया गया और ना रोजगार हुआ है। उस क्षेत्र में देखा जाए तो अंग्रेज़ों का जो एक लूट का इतिहास हम लोग देखते हैं, वो आज भी पश्चिमी सिंहभूम में जिंदा है। आज भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पलायन इस क्षेत्र से हो रहा है, और यहाँ पर लोग मलेरिया से मर रहे हैं। जिस देश में सरकारें गरीबी दूर करने और जन कल्याण के तमाम दावे करती हों, उसी देश में आदिवासी समाज की यह दयनीय स्थिति असहज सी लगती है। झारखंड में तमाम खनिजों का खनन कर अरबों बटोरने वाली कंपनियां और सरकारें आज भी उस समाज को उपेक्षित रखने की दोषी दिखाई देती हैं, जिनकी ज़मीन से लोहा, कोयला और दूसरे खनिज निकालकर देश में विकास का दावा किया जाता रहा है। दर्द तब और अधिक बढ़ जाता है जब प्रदेश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री शासक की सत्ता के सिरमौर पर बैठा हो।